ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, ये फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का किया था। अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है साथियों। ये सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल मिलेगा, अपलोड कर दिया गया है। आप चाहें जब इसे डाउनलोड कर सकते हैं साथियों, आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं। आपका टाइम सेव करने के लिए साथियों हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है साथियों, या इसे टोटल प्रेशर कहते हैं। ये हमने इंक्लाइंड प्लेन सरफेस पर निकाला था साथियों। ये कोई अपना इस प्रकार सरफेस है, ये फ्लूइड सरफेस है साथियों, और इस प्रकार कोई प्लेट डूबी हुई है रेक्टेंगुलर की, जैसा कि आप इसे देख सकते हैं। ये इसका फ्रंट व्यू है, इधर से आप देखेंगे सामने से, ये इसका साइड व्यू है साथियों। तो इस प्रकार इस पर ये मेजरमेंट बता दिए थे पिछली वीडियो में। ये हाइट एच बार है सेंट्रॉइड की, छोटी सी स्ट्रिप है, इसकी एच है साथियों। इस प्रकार ये इसका सेंट्रॉइड है। इस प्रकार साथियों ये फ्लूइड में डूबी हुई है प्लेट, तो इस पर किस प्रकार फोर्स लगता है साथियों। जो टोटल प्रेशर होगा, या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स कितना होता है साथियों, वो होता है, ये रिलेशन हमें मिला था, रो जी एच बार इंटू एरिया इज इक्वल टू एफ पी। चलिए साथियों, इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। अन्य प्लेन सरफेस हो, किसी एंगल पे था, वो पिछले में इंक्लाइंड था साथियों, यदि वर्टिकल हो और हॉरिजॉन्टल हो, तो किस प्रकार हम इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं साथियों। मैग्नीट्यूड ऑफ एच बार will depend on magnitude of angle of inclination theta, hence magnitude of hydrostatic force will vary with angle of inclination। अर्थात साथियों जो प्लेट थी अपनी, उसका एंगल इस प्रकार आप देख सकते हैं। ये प्लेट है, इसका एंगल है साथियों। ये यदि इंक्रीज किया जाएगा, इस प्रकार इसमें इंक्रीमेंट आएगा साथियों, तो इसकी डेप्थ बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ता जाता है साथियों, और कम करेंगे तो कम होता जाता है, अर्थात मैग्नीट्यूड इसका चेंज होता रहता है एच बार के साथ। एक्सप्रेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स टोटल प्रेशर फॉर इंक्लाइंड सरफेस। ये साथियों एक्सप्रेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स टोटल प्रेशर फॉर इंक्लाइंड प्लेन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल। ये साथियों जो अपन को एक्सप्रेशन मिली थी, इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये थीटा पर डिपेंडेंट नहीं है। इसमें कहीं भी साइन कॉस इस प्रकार का कोई एंगल मेजरमेंट नहीं है, वो सब यहाँ बताया जा रहा है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा, hence same expression can be used for vertical and horizontal plane surface also। अर्थात जो अपन को पिछली वीडियो में एक्सप्रेशन मिली थी साथियों, ये सेम एक्सप्रेशन हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, ये सब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साथियों। ऑन वर्टिकल प्लेन सरफेस, यदि साथियों पिछली बार आपको ये प्लेन मिल रहा था, इस प्रकार इंक्लाइंड था, तो यहाँ आप एंगल ले रहे थे, या फिर इस प्लेन को आप यहाँ लेते हैं तो यहाँ एंगल होता है साथियों ऊपर की तरफ। तो इस प्रकार अब इसको हम एंगल को 90 डिग्री कर देते हैं साथियों। अर्थात ये एंगल था, इसको घुमाकर प्लेट यहाँ कर दिए तो सीधी होगी है साथियों, वर्टिकल पोजीशन ले लिए इसने, तो थीटा कितना हो गया अपना 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या चेंज आता है साथियों, अपनी जो फोर्स की इक्वेशन थी पिछली वीडियो में मिली थी, जो क्या होती है साथियों, एफ पी इज इक्वल टू रो जी एच बार ए। अब साथियों यहाँ पर एच बार क्या होता है, सेंट्रॉइड की डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर सेंट्रॉइड की डिस्टेंस क्या होगी साथियों, ये तो x है डिस्टेंस। इसके बाद यहाँ से इस रेक्टेंगल जो अपना है, इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, यहाँ पर साथियों इसकी डिस्टेंस कितनी है, dy2। यदि इसकी साइड dy2 है, डेप्थ d है साथियों, तो इसका सेंट्रॉइड dy2 होता है। इस प्रकार यहाँ पर हमें डिस्टेंस प्राप्त हो जाती है, अर्थात एच बार मिल जाता है। तो एच बार को हम किस प्रकार लिख सकते हैं साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं, एच बार इज इक्वल टू एक्स प्लस dy2। इस प्रकार साथियों हमने लिख दिया x प्लस dy2। और एरिया क्या होगा साथियों, जैसा कि हम जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया होता है b इंटू डी। इस प्रकार अब हमें साथियों इसका सेंट्रॉइड, ये साइड व्यू है साथियों, इसको आप साइड से देख रहे हैं, इधर की साइड से, तो आपको ऐसे नजर आ रहा है सरफेस। और इसको आप इधर से देखेंगे साथियों, तो इस प्रकार इसका प्रोजेक्शन आपको नजर आएगा, जो कि ये विड्थ है, ये डेप्थ है इसकी। इस प्रकार आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है साइड व्यू और फ्रंट व्यू। इस प्रकार साथियों अब इस एक्सप्रेशन से जो हमको प्राप्त हुई थी, इसमें एच बार का मान सिर्फ डालने पर हम सेम इक्वेशन यूज कर साथियों फ्लूइड प्रेशर इसके सेंट्रॉइड पर, वर्टिकल प्लेन पर भी फ्लूइड प्रेशर मेजर कर सकते हैं साथियों। चलिए साथियों अब जान लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पर अपनी थर्ड जो फॉर्मेट है साथियों। यदि जो अपना प्लेन हो, इस प्रकार जो सरफेस हो, इंक्लाइंड देख लिया है साथियों, उसको हमने वर्टिकल कर दिया, अब उसको हम हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। इस प्लेन को यदि सिर्फ हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो इस प्रकार साथियों, तो हम जानते हैं इस प्रकार की पोजीशन होने पर इसकी सेंट्रोइड डिस्टेंस और इसकी साइड की जो भी आप डिस्टेंस लेंगे, वो
एच हो जाती है साथियों, एच इज इक्वल टू एच बार। तो अपनी एक्सप्रेशन क्या थी, एफ पी इज इक्वल टू रो जी एच बार इंटू ए। इस प्रकार साथियों अब यहाँ एच बार की जगह हम सिर्फ एच रख देंगे तो हमें एक्सप्रेशन मिल जाती है एफ पी इज इक्वल टू रो जी एच ए। इस प्रकार साथियों हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। अब हम कोई सी भी इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाली या ये वाली, क्योंकि यहाँ पर एच बार और एच सेम है साथियों। तो इस प्रकार साथियों हम किसी भी प्लेन सरफेस पर जो फ्लूइड में डूबा हुआ हो, यहाँ साथियों फ्लूइड भरा हुआ है और ये प्लेट है इसमें, तो इस प्लेट पर कितना प्रेशर हो रहा है साथियों वो हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो हमको प्रेशर प्राप्त होता है, इक्वेशन प्राप्त हुई थी इंक्लाइंड के लिए साथियों, यही इक्वेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं सभी के लिए, इंक्लाइंड के लिए, वर्टिकल के लिए और हॉरिजॉन्टल के लिए। इस प्रकार आसानी से हम फ्लूइड प्रेशर निकाल सकते हैं साथियों। इस प्रकार साथियों हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स या इसे आप टोटल प्रेशर भी कह सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं साथियों। इस प्रकार ये अपनी जो सरफेस है, ये सरफेस थी साथियों, इस पर फ्लूइड भरा हुआ है। इस प्रकार साथियों इस फ्लूइड से इस पर प्रेशर लगता है, जो इसके इस रिलेशन के साथ आप इसे मेजर कर सकते हैं। जो अपना ये प्लेट है या सरफेस है, इसको या फिर इस पर आप कहें तो टोटल प्रेशर अपना कितना लग रहा है साथियों, टोटल प्रेशर फोर्स कितना लग रहा है, उसकी इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली है। अब इसको हम वर्टिकल और हॉरिजेंटल, इस प्रकार सभी स्थितियों में इसी से इसके कैलकुलेशन कर सकते हैं साथियों। इस टोटल सरफेस पर इतना प्रेशर फोर्स लगता है साथियों, जिसे हम रो जी एच बार ए से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस कंटेंट से रिलेटेड साथियों आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य बताएं, हम कोशिश करेंगे उसे अपडेट करने की, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं साथियों निरंतर। यदि आपका कोई सुझाव है जो हमसे होगा उसे हम अपडेट करेंगे साथियों। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।